हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 10 सितंबर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, कैसा चांद बना देती है की रचना किसने की है। हमारे ऑप्शन हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई, इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कैसा चांद बना देती है की रचना किसने की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आज की करंट की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक निवेश क्षेत्र कहाँ बनाया जाएगा। हमारे ऑप्शन हैं हरदा, रतलाम, खंडवा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है रतलाम। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक निवेश रतलाम में बनाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को अब जिले के बिवड़ौद के समीप करीब 1800 हेक्टेयर क्षेत्र में बनने वाले प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े औद्योगिक निवेश क्षेत्र से भी समृद्ध किया जाएगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शहर विधायक चैतन्य कश्यप से चर्चा के बाद इस पर सैद्धांतिक सहमति दी है। गडकरी ने कहा कि इसके निर्माण के संबंध में उनके मंत्रालय से ही मध्य प्रदेश सरकार से चर्चा कर इस काम को जल्द ही अंजाम दिया जाएगा। 16 सितंबर को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का जावरा क्षेत्र में निरीक्षण किया जाएगा। रतलाम विधायक चैतन्य कश्यप की मांग पर उन्होंने रतलाम में MPIDC द्वारा प्रस्तावित 1800 हेक्टेयर के निवेश क्षेत्र को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से समृद्ध करने की मौखिक सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग में ओवरऑल IIT इंदौर को कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए हमारे ऑप्शन हैं 30वां, 40वां, 50वां या 60वां। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है 30वां। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग में ओवरऑल IIT इंदौर को 30वां स्थान मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट की ओवरऑल रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में इंदौर और भोपाल के इंस्टीट्यूट को भी जगह मिली है। टॉप 100 में IIT इंदौर की रैंक 30 और स्कोर 53 रहा है। वहीं भोपाल के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च को 48.05 स्कोर के साथ 50वीं रैंक मिली है। इंजीनियरिंग में IIT इंदौर टॉप 200 में 13वीं रैंक पर है। इसके साथ ही मैनेजमेंट की टॉप 75 रैंकिंग में IIM इंदौर को 6वीं रैंक मिली है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य बाघों की मौत के मामले में पहले नंबर पर आ गया है। हमारे ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या हरियाणा। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का मध्य प्रदेश राज्य बाघों की मौत के मामले में पहले नंबर पर आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, टाइगर स्टेट कहलाने वाला मध्य प्रदेश बाघों की मौत के मामले में भी देश में नंबर 1 है। यहाँ पिछले 8 महीने में 31 बाघों की जान जा चुकी है। कुछ का शिकार किया गया तो कुछ स्वाभाविक मौत मरे। इसमें सबसे ज़्यादा 18 मौतें टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हुई हैं। हाल ही में रातापानी सेंचुरी में भी 2 बाघों के शव मिले हैं। बाघों की मौत के मामले में पार्क प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। वन्य प्राणी प्रेमी बाघों की मौत का कारण टाइगर रिजर्व में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति को मानते हैं जिनका वाइल्ड लाइफ प्रबंधन से कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा और डेली आप लोग ऐसे एमपी करंट अफेयर की क्लास देखते रहिए। और डेली एमपी करंट अफेयर की क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। फ्रेंड, वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिस किसी को भी एमपी करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में विश्व की सबसे ऊंची भगवान पद्म प्रभु की पद्मासन प्रतिमा स्थापित की जा रही है? हमारे ऑप्शन हैं लोनार क्षेत्र, बहेरिया क्षेत्र, सनावद क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है बहेरिया क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश के बहेरिया क्षेत्र में विश्व की सबसे ऊंची भगवान पद्म प्रभु की पद्मासन प्रतिमा स्थापित की जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए सागर नगर से दमोह रोड पर बहेरिया क्षेत्र में तपोवन तीर्थ क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। 3 साल से यहाँ पर लगातार काम जारी है। 51 फीट ऊंची भगवान पद्म प्रभु की पद्मासन मूर्ति यहाँ पर पहले ही विराजमान की जा चुकी है। पद्मासन मुद्रा में पद्म प्रभु की यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बताई जा रही है। पहाड़ी से लगे हुए होने के कारण यह क्षेत्र बेहद खूबसूरत भी नजर आता है। हालांकि पद्म प्रभु की खड्गासन प्रतिमा करीब 277 फीट की राजस्थान में है। मनोज लालो ने बताया यहाँ पर त्रिकाल चौबीसी का निर्माण होना है। इसके साथ ही यहाँ पर संत भवन गौशाला भी बना रहे हैं। मंदिर 251 वर्ग फीट क्षेत्र में रहेगा। इसकी ऊंचाई 101 फीट रहेगी। यह मंदिर 5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में किस बीमारी के इलाज को आयुष्मान योजना में शामिल करने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन हैं डेंगू, चिकनगुनिया, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी के इलाज को आयुष्मान योजना में शामिल करने की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना डेंगू और चिकनगुनिया दोनों को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए मध्य प्रदेश में अब डेंगू और चिकनगुनिया का इलाज भी आयुष्मान योजना में शामिल होगा। इस संबंध में गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डेंगू पर नियंत्रण के लिए आयोजित समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के इस निर्णय से अब आम आदमी डेंगू और चिकनगुनिया का इलाज आयुष्मान योजना में इन पैनल्ड निजी अस्पताल में करा सकेंगे। बता दें, प्रदेश में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राजधानी भोपाल में 174 डेंगू मरीज मिल चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 9 सितंबर की क्लास में जो हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था उसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए 9 सितंबर की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, मध्य प्रदेश के किस शहर में अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण स्थित है? हमारे ऑप्शन हैं रीवा, भोपाल, सागर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है सागर। मध्य प्रदेश के सागर शहर में अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण स्थित है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण सागर में स्थित है। सागर शहर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। सागर की बात करें तो यहीं पर जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी भी सागर में है। जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी भी सागर में ही स्थित है। ठीक है, फॉरेंसिक साइंस लैब भी सागर में ही स्थित है। फॉरेंसिक साइंस लैब सागर शहर में ही स्थित है। ठीक है, ये सारे इंपोर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। सागर के एरंड में सती प्रथा का अभिलेख मिलता है। सागर के एरंड में
सती प्रथा का अभिलेख मिलता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में ही है और ये 1946 में स्थापित किया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना 1946 में स्थापित किया गया था डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। और ये मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो कि सागर में है, 1946 में ये स्थापित किया गया था। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखना। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही सागर में ही है। नौरादेही अभ्यारण्य सागर जिले में है और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है तो आप लोग इसे याद रखिएगा। बीना में रिफाइनरी यहीं पर लगाई गई है, बीना रिफाइनरी यहीं पर है, रिफाइनरी। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना। वनस्पति विज्ञान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय सागर में ही है, वनस्पति विज्ञान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय सागर में ही है। ठीक है, स्टील कॉम्प्लेक्स भी हमारा सागर में है, ये भी आप लोग याद रखना। स्टील कॉम्प्लेक्स भी हमारा सागर में है और राहतगढ़ का किला भी हमारा सागर में ही है, राहतगढ़ का किला हमारा सागर में स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे सागर जिले के बारे में, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए 9 सितंबर के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 9 सितंबर के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में कैप्टन रूप सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो देखिए इसका सही आंसर है 113वीं जयंती। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में कैप्टन रूप सिंह जी की 113वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में कितनी प्रजातियों की घास के प्रमाण मिले हैं? तो देखिए इसका सही आंसर है 106 प्रजातियों के। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 106 प्रजातियों के घास के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भोपाल में आयोजित 56वीं सीनियर व पहली अंडर 23 राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में किसने खिताब जीता है? तो देखिए इसका सही आंसर है अक्षय कुमार। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में भोपाल में आयोजित 56वीं सीनियर व पहली अंडर 23 राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में अक्षय कुमार ने खिताब जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, महिला वर्ग में किसने जीता है? तो महिला वर्ग में जीता है इंदु ने। ठीक है, आप लोग याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में BMHRC में फिट इंडिया रन का आयोजन हुआ है, इसे किस ओलंपियन के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है? तो देखिए इसका सही आंसर है विवेक सागर। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में BMHRC में फिट इंडिया रन का आयोजन हुआ है, इसे विवेक सागर ओलंपियन के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश में पहली बार किस सरकारी अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है? तो देखिए इसका सही आंसर है हमीदिया अस्पताल। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश में पहली बार हमीदिया अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, हमीदिया अस्पताल हमारा भोपाल शहर में स्थित है। ठीक है, आप लोग याद रखना, भोपाल जिले में है हमीदिया अस्पताल, जिसमें पहली बार किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेली आप लोग एमपी करंट अफेयर की क्लास देखते रहिए और डेली एमपी करंट अफेयर क्लास देखने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जिस किसी को भी एमपी करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। ठीक है फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।